नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं। ठीक ठाक से शुरुआत हुई है, बहुत ज्यादा फायरवर्क्स नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल सपाट है, 3 अंकों की हल्की सी मजबूती। डाउ फ्यूचर्स कुछ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, 45-46 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है। 33 अंकों पर नैस्डैक है। बाकी एशियन मार्केट्स भी कुछ मजबूती लेकर खुलने की कोशिश में है। 122 अंकों की स्ट्रेंथ जापानीज मार्केट निकेई में दिख रही है। तो दूसरे मार्केट्स भी ऑलमोस्ट आधे से 1% की बढ़त लेकर खुलने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स फिसला है, तो निचले स्तरों पर कमोडिटीज को कुछ मिला है सहारा। सोने चांदी में मामूली सी आप कह सकते हैं सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। कच्चा तेल फिसला है और बेस मेटल्स में कुछ स्ट्रेंथ हमने देखी है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्या कुछ हुआ है, कौन से महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स पर अब रखनी है नजर, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। क्या निकल के आया है अब फाइनली, कैसे देखा जाए? क्योंकि आज शुरुआत तो क्या कहें, ठीक हुई है। ठीक शुरुआत है, कोई ऐसे खराब संकेत नहीं आए हैं, कोई ऐसा ट्रिगर भी नहीं है जिसकी वजह से या तो मूड बेहतर हो या खराब हो। बट मंथ एंड है, बाजार ने सोचा कि चलो थोड़ा एक हल्का रिबाउंड कर लेते हैं, मंथ की एंडिंग थोड़े अच्छे नोट पर कर लेते हैं, और वही आपने होते हुए देखा। तो आज सुबह अगर आप देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी एकदम फ्लैट है, बट एटलीस्ट पॉजिटिव टेरिटरी में तो आपको दिख रहा है। एशिया के बाजारों में भी ठीक ठाक माहौल है। जापान में हमने देखा उनकी रिटेल सेल्स काफी मजबूत आई है, 6.3% का जंप देखा है, उससे थोड़ा सहारा मिल रहा है। हालांकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 8 महीने के में सबसे कमजोर है। तो अगेन थोड़े मिले जुले डेटा आ रहे हैं, बट थोड़ा मूड माहौल बाजार का आपको हल्का सा सुधरते हुए दिख रहा है। कल शाम अमेरिकी बाजारों में भी हमने अच्छा एक्शन देखा। जब हमारे बाजार भी बंद हो रहे थे तो लगभग 70-80 पॉइंट ही ऊपर आपको डाउ दिख रहा था, तो उसी मुताबिक क्लोजिंग हुई। बट थ्रू द डे भारी उतार चढ़ाव आपको आते हुए दिखा है। इनफैक्ट 1 पॉइंट पर तो डाउ 350 अंक ऊपर भी था, बट उसके बाद हमने देखा कि बाजार 300 अंक ऊंचाई से फिसल कर बंद हुए हैं। और नैस्डैक में भी अच्छी तेजी रही, 0.6% की बढ़त है, बट ऊंचाई से फिसल कर ही बंद हुए। तो रिबाउंड आया, बट हल्का रिबाउंड आया। ऊपरी स्तरों पर उतना कन्विक्शन अभी भी आपको नहीं दिख रहा है, और वहां से फिर हल्की फुल्की गिरावट भी आपको दिखी। बट ओवरऑल एक हल्का रिबाउंड जरूर आपने अमेरिकी बाजारों में देखा है। थोड़ा बॉन्ड यील्ड्स फिसले हैं, जिसकी वजह से राहत मिली है। जो 2 साल की बॉन्ड यील्ड है, जो 16 साल की ऊंचाई पर वापस आती हुई दिखी थी 4.8% के ऊपर, वो हल्की सी नीचे आई है, 4.8% से थोड़ा नीचे आई है। तो उससे थोड़ी राहत आपको मिली है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अभी भी 3.9% के ऊपर ही है, बट थोड़ा स्टेबल होते हुए दिखे हैं बाजार। ऑफकोर्स रेट्स बढ़ने का डर अभी भी बना हुआ है, बट एक तरह से बाजार अब ये नई रेट्स दरों पर एडजस्ट होने की कोशिश आपको कल पहली बार करते हुए दिखे हैं। नैस्डैक 0.6% ऊपर था। दिग्गज आईटी शेयर से आपको सहारा मिला। मेटा छोड़ के बाकी सारे दिग्गज आईटी शेयर्स में आपने खरीदारी देखी है, तो वो बाजार का फैक्टर पॉजिटिव था। टेस्ला के शेयर में हमने करीब 5.5% का उछाल देखा है, तो वहां से भी थोड़ा मूड माहौल आपको अच्छा होते हुए दिखा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक दिन था। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर ज्यादा आपने अमेरिकी बाजारों में देखा। इंडेक्स पर हल्की बढ़त रही है। आज की अगर आप बात करेंगे तो दिग्गज रिटेलर टारगेट के नंबर्स आने वाले हैं, इस पर बाजार की नजर रहेगी। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा का फाइनल प्रिंट आने वाला है, वहां पर रहेगी नजर। होम प्राइस इंडेक्स का भी डेटा आने वाला है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर आपको बाजार रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। यूरोप में कल अच्छा एक्शन रहा। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो 1% ऊपर थे यूरोप के बाजार, 1 से 1.5% की तेजी लेकर यूरोप कल बंद होते हुए दिखाया। तो वहां पर पॉजिटिविटी जो थी वो बनी हुई है फिलहाल के लिए। बाकी फैक्टर्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 105 से थोड़ा नीचे आया है, जिसकी वजह से हमने देखा है एक तो बाजार का मूड भी सुधरा है, दूसरा कमोडिटीज को भी हल्का सा सहारा मिला है। हालांकि कच्चे तेल को कोई सहारा नहीं मिला है, 1% फिसला है। ब्रेंट अगर आप आज सुबह देखेंगे तो $82 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस में बड़ा उछाल था कल, 7% से ज्यादा की तेजी आपने नेचुरल गैस में आती हुई देखी है। अब 2-3 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो रूस अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स कम करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां से गैस की भी टेंशन बन रही है। दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यूएस में वापस विंटर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो वापस ठंड बढ़ रही है, जिसकी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि गैस की कीमतें या गैस की डिमांड और बढ़ेगी। तो एक रिबाउंड जो नेचुरल गैस में पिछले कुछ दिनों का दिख रहा था वो अभी भी बरकरार है, जहां तक उस एक्शन का सवाल है। सोने में भी हल्का फुल्का रिबाउंड आपने देखा है, $1820 के करीब आ रहा है। हालांकि चांदी अभी भी आपको 4 महीने के निचले स्तर पर दिख रही है। बेस मेटल्स पर रखिएगा नजर। कल जबरदस्त रिबाउंड यहां पर आया, 2 से 3.5% तक की तेजी आपने अक्रॉस बेस मेटल्स देखी है, तो ये आज थोड़े एक्शन में आपको दिख सकते हैं। एग्री कमोडिटीज अभी भी सुस्त हैं, तो कुछ ऐसा बड़ा नहीं हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में, बट हाँ इतना नेगेटिव सेंटिमेंट बढ़ा हुआ था, इतनी गिरावट बन रही थी, तो वहां से कल हल्का रिबाउंड आया। अब देखते हैं कि आज ये रिबाउंड सस्टेन कर पाता है या नहीं। वो बड़ा सवाल वही रहेगा, और हमारे मार्केट इवेंचुअली फिर वो कैसे रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो बिकवाली कैश स्पेस में तो हाथ लगी ही है। विदेशी संस्थागत निवेशकों
निवेशकों की तरफ से, लेकिन एफएनओ स्पेस 7,000 करोड़ से अधिक की खरीद का फिगर वहां दर्ज हुआ है। और ऑफ कोर्स घरेलू संस्थागत निवेशकों ने दमदार प्रदर्शन कैश स्पेस में दिखाया है। 2232 करोड़ की खरीद वहां पर दर्ज हुई है। अब मौजूदा ग्लोबल संकेत जो कि ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत खराब, ठीक ठाक हैं। आज सुबह एशियन मार्केट्स आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक ही होल्ड ऑन करते हुए दिख रहे हैं। इन सब के बीच हमारे मार्केट में आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, कैसे ट्रेड करना है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। कल बैंक निफ्टी के आउट परफॉर्मेंस के बाद आज सर क्या लगता है ये दोनों इंडाइसेस किस तरह का मूवमेंट दिखाएंगे और हमें करना क्या है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, बाजार थोड़ा सा रुकने की कोशिश कर रहे हैं। कल पहला संकेत ऐसा मिला है, स्पेशली बैंक निफ्टी से। हालांकि निफ्टी कल लगातार 7 दिन कमजोर ही बंद हुआ है, तो अभी भी निफ्टी में थोड़ी मजबूती आने के संकेत आने बाकी है। लेकिन अच्छी बात है कि बड़े सपोर्ट लेवल के नजदीक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी बड़े सपोर्ट लेवल के नजदीक से रिकवर करता हुआ दिखा है। फ्लोज अभी भी मजबूत नहीं है, एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर है ही। जब तक ये प्रेशर कम नहीं होता तब तक ऊपरी स्थान पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी और सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी, यानी कि दोनों ही तरफ का ट्रेड मिलेगा। और कल आप देखिए अमेरिकी बाजार में भी कमोवेश वैसा ही काम होता हुआ दिखा। वोलेटाइल रहे मार्केट, सपोर्ट लेवल पर रुके भी और ऊपर रुकावट के लेवल पर आकर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखे। मुझे लगता है भारतीय बाजारों में भी आज यही ट्रेंड रहना चाहिए। और या फिर अगर आप दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं, स्टिल ट्रेडर्स हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। और अदरवाइज बाय ऑन डिप्स की हल्की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। अब आज के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो रेंज है 17,250 से 17,300। कल का लो भी 17,300 के आसपास है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रेंज के आसपास आने पर खरीदारी आती हुई दिखेगी आपको। ऊपरी स्तरों पर 17,500 से 17,550 की रेंज वो है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना भी जरूर बनेगी। बैंक निफ्टी चूंकि 40,000 के ऊपर फिर से बंद होता हुआ दिखा है, 40,300 के आसपास। यहाँ पर जो सपोर्ट है तुरंत बैंक निफ्टी के लिए वो है 39,750 से लेकर 39,900। ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 40,500 से 40,675 की रेंज तक जाने की कोशिश हो सकती है बैंक निफ्टी की। लेकिन ये याद रहे कि इस रेंज में आपको बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की उम्मीद रखनी चाहिए। और वहां पर अगर आपने लॉन्ग पोजीशन निचले स्तरों पर बनाई है तो प्रॉफिट भी जरूर बुक करे। तो आई थिंक बड़े ट्रेड्स के बजाय छोटे छोटे सिंगल छोटे ट्रेड्स लेना ठीक रहेगा। इस स्ट्रेटजी के साथ आज आप बाजार में उतर सकते हैं। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को बताने के लिए एग्जैक्टली वो क्या एक्सपेक्ट करके चले आज के ट्रेडिंग सेशन में और क्या रणनीति अपनानी है। 17,250 से 300 आज सहारा देने वाली बैंड होगी निफ्टी पर। ऊपर चैलेंज 17,550 के पास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में 39,750 से 900 ये आज सपोर्ट रेंज होगी और जो अपर बैंड है, रेजिस्टेंस बैंड है, वो 40,500 से 675 तक स्ट्रेच होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। वरुण हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। वरुण, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए कौन से होंगे और खबरों के दम पर कहाँ है एक्शन? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ट्रिगर्स की बात करें तो आपको आज इकोनॉमी की रफ्तार का पता चलेगा। इंडिया की जीडीपी आंकड़े आने वाले हैं, तो वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। Q3 के जीडीपी आंकड़े हैं, एस्टिमेट 4.6 के आसपास का है। इसके अलावा आरबीआई की मॉनेटरी और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू भी है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। MSCI के बदलाव जो है वो आज क्लोजिंग से लागू हो जाएंगे, जिसमें MSCI में जो इंक्लूजन है उसमें CG पावर, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सक्लूजन में बायोकॉन है, वेटेज कट में काफ़ी सारे काउंटर्स है, जिसमें अदानी इंटरप्राइजेस है जिसका वेटेज घटाया जा रहा है, एसएल टेक, JSPL, ACC भी है, श्रीराम फाइनेंस है, वेटेज जिसका बढ़ाया जा रहा है उसमें रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक, इन्फोसिस और TCS शामिल है। प्राइस बैंड बदलने वाला है, टाटा टेली सर्विसेज का 10% से कम करके 5% होगा। एक ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर है, तो यहाँ पे नजर रखेगा। नतीजे आए हैं जिसमें रेन इंडस्ट्रीज़ है, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। कंपनी का अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 97 करोड़ का घाटा था, इस बार 90 करोड़ का मुनाफा है। रेवेन्यूज़ 36% बढ़े हैं, एबिटा 28% बढ़ा है। मार्जिन में थोड़ा बहुत हिट देखने मिला है, 12.1% से गिर के करीब 11.5% आया है, लेकिन फिर भी अच्छे नतीजे हैं। फॉसिको इंडिया कैश के कुछ नतीजों की बात कर रहा हूं, जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस है। आय करीब 21% बढ़ी है, मार्जिन बढ़ के आए हैं 13.35% से बढ़ के 17%। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 8 करोड़ से बढ़ के करीब 12.25 करोड़ के आसपास आया है। कुल 40 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसमें 15 रुपये का स्पेशल डिविडेंड भी है। वैसे वेस्ट इंडिया अच्छे नतीजे हैं, आय 34% बढ़ी है, मार्जिन में बढ़ोतरी है करीब 7.8% से बढ़ के 11.3%। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है और 8.25 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान इन्होंने भी किया है।
अब बात करते हैं कुछ खबरों की, तो सबसे पहले तो जी एंटरटेनमेंट को नज़र में रखिएगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि एफएनओ से बाहर हो जाएगा। आज ये खबर आ रही है कि ये स्टॉक जो है एफएनओ से बाहर नहीं होने वाला है, और आज ही मई 2023 के जो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी लॉन्च हो जाएंगे, क्योंकि खबरें ये है कि कंपनी आईबीसी फ्रेमवर्क से बाहर हो जाएगी और सर्वेलेंस एक्शन जो है वो वापस किया जाएगा। फार्मा स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, क्योंकि एनपीपीए ने 74 फॉर्मुलेशंस के दाम जो है फिक्स किए हैं और 80 स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन की सीलिंग प्राइस जो है उनको फिक्स कर दिया है। खासकर डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, इप्का लैब जैसे काउंटर जो है वहाँ पे नजर रखेगा। एनएचपीसी करीब 2880 मेगावाट के दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है उसके लिए करीब 31,876 करोड़ के निवेश जो है उसको मंजूरी मिली है। इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स क्रेडिट के जरिए पेमेंट के लिए करार जो है इन्होंने किया है। डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन के लिए करार जो है वो किया गया है, तो इसके चलते एसबीआई कार्ड्स पर नजर रखेगा। और आखिरी में ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, इस कंपनी की एक मैनेज ऑफिस ब्रांड है बज वर्क, उसके विस्तार की कंपनी योजना बना रही है। बैंगलोर, कोची और गिफ्ट सिटी में विस्तार करने वाली है कंपनी FY24 में, तो इसके चलते कहीं ना कहीं आपको ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पे भी नजर रखना है। चलिए, तो ये वो खबरें जिनके दम पर आज आपको इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन और कमाई का मौका भी आपको मिलेगा। थैंक यू वरुण, वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। ओबेरॉय रियल्टी खरीद के चलने की सलाह है। इस खरीदारी की रणनीति में स्टॉप लॉस 828 का लगाएं, लक्ष्य 890 का मिल जाएगा। वहीं अनराठी सिक्योरिटीज एसबीआई खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। 545 का अपसाइड टारगेट उसमें बनता दिख रहा है। स्टॉप लॉस 520 का आपको लगाना है। आइए जान लेते हैं कि ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में कौन सी दमदार रणनीति लेकर हमारे एक्सपर्ट्स आज आए हैं, कौन से शेयरों में, कौन से सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। सब पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। कल हमने इंटरेस्टिंग मार्केट मूव देखा। निफ्टी थोड़ा पस्त था, लेकिन आउट परफॉर्मेंस हमने बैंक निफ्टी की तरफ से देखा। यही ट्रेंड आज भी जारी रहेगा या फिर कुछ और रणनीति ब्रॉडर मार्केट्स में अपनाई जाए? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, बैंक निफ्टी में काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। लगातार जो 6 से 7 कंसेक्यूटिव सेशन का फॉल था, वो कल के सेशन में एक रिवर्सल के रूप में हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला। एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, जो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि एक शॉर्ट टर्म की टाइम फ्रेम से यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक हमें देखने को मिलना चाहिए। 40,600, 40,800 तक की अपसाइड हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड में ट्रेड होगा। करंट लेवल पे स्पॉट में 40,300 के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं, एंड 40,000 के नीचे की क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। अपसाइड में टारगेट होंगे 40,800 टू 41,000। इसलिए अगर हम बैंक निफ्टी में एक और चीज में हाईलाइट करूंगा, अगर आरएसआई देखें तो काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन आरएसआई में देखने को मिला है और वहां पे एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी पे फोकस करना होगा, सारी बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पे फोकस करें, वहां पे एक यहाँ पे पुल बैक हमें आता हुआ नजर आएगा। साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज आपको कहां बनता दिख रहा है? दोनों ही खरीदारी के काउंटर हैं। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी हमें अच्छा लग रहा है, दिग्गज कंपनी आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे भी एक काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था कल के सेशन में। इसे खरीद के चलने की सलाह होगी। 875 के टारगेट के लिए 846 का स्टॉप लॉस होगा। वही जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहाँ पे भी एक ट्रेंड रिवर्सल कल के सेशन में देखने को मिला था। इसे खरीद के चले, स्टॉप लॉस होगा 2545 का, 2750 के टारगेट होंगे। ऑलराइट नीलेश जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में क्या एक्सपेक्ट करना है, एंड ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक और HAL दोनों में खरीद की रिकमेंडेशंस देने के लिए। और इस पर बात करने के लिए केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, मॉर्निंग। सोना कुछ मामूली रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन चांदी तो 4 महीने के लोस पर अटक कर रह गई है। आज क्या किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कल के सेशन में अगर देखें तो गोल्ड ने कहीं ना कहीं लोअर लेवल से एक रिकवरी दिखाई, जिससे डॉलर इंडेक्स में थोड़ा पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया है। बट ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा डेटा पॉइंट से, क्योंकि रिसेंट जो इकोनॉमिक डेटा आए हैं कहीं ना कहीं वरीसम है फेड को लेकर, इंटरेस्ट रेट को लेकर। बट अभी भी डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट। तो डॉलर इंडेक्स में जो पिछले एक हफ्ते में तेजी आई है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, जिसकी वजह से सपोर्ट मिला है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि बड़े सेल ऑफ के बाद सोने और चांदी में लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी बाइंग जाते हुए दिखाई देगी, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा जंप नहीं रहेगा। तो उसको देखते हुए आज के लिए 55,350 पे गोल्ड लेके चलिए। अपसाइड है बट लिमिटेड है 55,550 से 55,650, क्योंकि रुपए में भी हमने देखा है कि गिरावट बढ़ी है। वहीं चांदी की अगर बात करें तो थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है 63,600 के करीब, वहां पे लेके चलिए 64,600 के टारगेट के लिए।
कच्चे तेल में अब जो रशियन अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, जो वहां से गतिविधियां देखने को मिल रही है, क्या उसके बाद लगता है कि आज खरीद का दिन हो सकता है? वैसे अगर हम पिछले 15-20 दिन की बात करें तो कच्चा तेल एक बड़े दायरे में ट्रेड करा। अगर एमसेक्स की बात करें तो 6000 से 6500 के बीच में है। इंटरनेशनल मार्केट एक साइडवे मूव करता हुआ दिखा रहा है, जहां WTI 75 से लेकर 80 के बीच में है। टाइमिंग मुझे लगता है रशिया चाइना ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे। साथ में हमने देखा कल रशियन पाइपलाइन टू पोलैंड जो है वो जो अपडेट आया हॉल्टिंग का, जिसके बाद पूरे एनर्जी प्राइसेस के अंदर एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा पुलबैक भी अगर आता है तो घबराने की बात नहीं है, लेके ही चलना चाहिए। जहाँ पे 6250 की रेंज में कच्चे तेल को लेके चलिए, 6450 तक का पुलबैक 2-3 सेशन में देखने मिल सकता है। मेटल्स में कल हमने दमदार क्लोजिंग बनते हुए देखी, वो भी तब जब कल हमने देखा था कि फेरस मेटल्स चाइना में वो बहुत तेजी से टूटे थे। तो कितनी रिलायबल है ये स्ट्रेंथ कमबैक जो हमने मेटल्स में कल क्लोजिंग के दौरान देखा एलमी पर? देखिए बेस मेटल के अंदर मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते में जो शार्प फॉल आया था, एक वॉलेटिलिटी मार्केट में कंटिन्यू एक्सपेक्टेड थी बनना, उसके बाद हमने खासतौर से डॉलर की तेजी की वजह से हमने ये जंप आते हुए देखा। तो टेम्परेरी आज के सेशन में और ये रह सकता है, बिकॉज 2-4 माइंस के जो अपडेट आ रहे हैं सप्लाई डिस्टर्बेंस को लेकर, बट ज्यादा बड़ा तेजी एज ऑफ नाउ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज के सेशन के लिए मुझे लगता है कॉपर 756 तक का लेवल दिखा सकता है। 760 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी के 56-57 का लेवल दिखाने के बाद फिर से गिरावट मिले। तो आज के लिए 751 के ड्रॉप से लेके चलिए, 748 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, 756 का लिमिटेड अपसाइड देखने मिल सकता है। नेचुरल गैस एनजी में क्या व्यू बन रहा है? क्या माना जाए जो 3 दिन से लगातार स्ट्रेंथनिंग पोजीशंस बनती जा रही हैं, बॉटम बन गया है, अब यहाँ से गिरावट नहीं दिखेगी? क्या मानना है आपका? डेफिनेटली अगर देखा जाए तो $2 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट या हमारे यहाँ पे 163 से जो मार्केट ने जंप किया है, तो टेक्निकली तो मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई। डोमेस्टिक मार्केट में 220 के ऊपर भी कल अच्छे से होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। तो इन्वेंट्री डेटा थोड़ा बहुत अभी सपोर्ट कर सकता है, वेदर कंडीशन थोड़ा कूल ऑफ बता रहा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस में फ्री पोर्ट से जो वापस एक्टिविटी स्टार्ट हुई और मिड ऑफ मार्च से एक्टिविटी और बढ़ेगी, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। तो आज थोड़ा पुलबैक देखने मिल सकता है, बट ये हफ्ते की वीकली क्लोज 220 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये तोड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा केडिया जी, कल आफ्टरनून सेशन में ही आपसे बात हुई थी और जैसा आपने सुझाया था दर्शकों को कि 105 के ऊपर एक रेजिस्टेंस, एक वॉल फेस करता हुआ डॉलर इंडेक्स दिख रहा है, हूबहू वही हुआ और अब 105 के नीचे हम डॉलर इंडेक्स को देख रहे हैं। तो क्या रणनीति यहां से अपनाई जा सकती है यूएसडी आईएनआर? आज रुपए के लिए कुछ स्ट्रेंथ की संभावनाएं हैं? हाँ बिल्कुल, रुपए में हम देखें तो वैसे भी 83 के बियॉन्ड आरबीआई कंटिन्यू इंटरवेंट करते हुए दिखाई दी पास्ट में भी। तो एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि 83-20 का जो जोन है वो मार्केट टूटा हुआ। साथ में आज जो डॉलर में गिरावट है ये कहीं ना कहीं रुपये को स्ट्रेंथ देता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है अगले 2-3 सेशन की अगर बात करें तो अपसाइड में 83.20 के ऊपर नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इमीडिएट सपोर्ट जो दिखता है वो 82.40 का दिखाई देता है। केडिया जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, नॉन एग्री कमोडिटीज और करेंसी पर अपनी राय दर्शकों के साथ बांटने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज की एफआईआर, बताने के लिए मेरे सहयोगी कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स काफ़ी सारी आती हुई दिखी है दिग्गज कंपनियों पर भी, जिसमें बजाज ऑटो सबसे पहले है। मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट रेटिंग यहाँ पर बरकरार रखी है और 4,449 रुपए के टारगेट ये देते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, मॉर्गन स्टैनले ने विप्रो पर भी अपनी राय रखी है, पर यहाँ पर अंडरवेट रेटिंग दी है और 375 रुपए के टारगेट्स ये दे रहे हैं। मौजूदा भाव देखिए 390 रुपए का है। तो कांस्टेंट गिरावट आपको इस आईटी काउंटर पर आती हुई नजर आ रही है। यही नहीं, आप नोमुरा पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर रिलायंस को लेकर इन्होंने ब्रोकरेज रिपोर्ट जारी किया। 2850 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। मौजूदा भाव लगभग 2367 रुपए का है, यानी कि लगभग 15 से 20% के गेन्स यहाँ से ये देखकर चल रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। डॉक्टर रेड्डीज पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है, जिसमें मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट रेटिंग यहाँ पर दी है और 5099 रुपए के टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं। साथ ही जेफरीज ने भी खरीदारी की राय के साथ 4965 रुपए के टारगेट रखे हैं और 4915 रुपए का आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है मैक्वेरी। तो यहाँ पर पॉजिटिव व्यू बना हुआ
हुआ है डॉक्टर रेड्डीज को लेकर मौजूदा भाव से सिग्निफिकेंट अपसाइड तीनों के तीनों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स यहां पर आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, अंत में अगर मैं आपको आदित्य बिरला फैशन की बात करूं तो सिटी की रिपोर्ट इस पर भी आती हुई दिखी है। मौजूदा भाव तो 231 रुपए का है। खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखा है, बट टारगेट यहां पर कट किया है 405 से सीधे 347 रुपए का। तो एक टारगेट कट से देखना होगा कि आज यहां पर कितना बड़ा इंपैक्ट आता है, बट लार्जली डॉक्टर रेड्डीज पर तीनों ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं। वेरी वेल, थैंक यू सो मच कुशल, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए, वक्त हो गया रैप अप करने का पावर ब्रेकफास्ट को, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।